नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। शुभ दीपावली व भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज दोस्तों बड़ा ही कीमती वीडियो है। ये वीडियो हमारी बहन, बहू, बेटी, माता, बहन के लिए है। आज हमारे देश के अंदर बच्चा पैदा डिलीवरी बड़ी ही आज संघर्षपूर्ण डिलीवरी पैदाइश हो रही बच्चों की। बहू बेटियां डर रही हैं कैसे क्या अंत में होगा, और वही होता है जो भगवान नहीं चाहता है लेकिन इंसान कर देता है। बहू बेटियां आज जब प्रसव गर्भ में बच्चा आता है तो क्या करती हैं? माँ बाप काफ़ी सेवा करते हैं, सास ससुर पूरा ध्यान रखते हैं, डॉक्टर का भी। लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं? एक ठंडी औषधि का प्रयोग करके उस महिला के प्रसव को एक नॉर्मल नहीं, एक बहुत ही कष्टदायी बना देते हैं, जहाँ पर महिला को ना तो दर्द का अनुभव होगा, अगर होगा तो समय से पहले होगा। यानी कि आपातकालीन अवस्थाएं ये डॉक्टर लोग पैदा करते हैं। पकड़ा देंगे, कहेंगे खून पानी हो गया। ऐसा ही एक वाकया हुआ हमारे स्थान की एक लड़की जो डॉक्टर के पास गई, हाथ में उसके फोड़ा था, जोर लगाती तो फोड़ा टपक पड़ता। पैर से एक अपंग थी, ठीक से काम खड़ी भी नहीं हो सकती थी। आखिरी समय डॉक्टर ने कहा इसका खून पानी हो रहा है, इसके प्लेटें गायब हो गई हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, बगैर ऑपरेशन के बच्चा नहीं पैदा होगा। अगर पैदा हो जाए तो हम पूरा अस्पताल दांव पर लगाते हैं। ऐसा वाकया डॉक्टर ने कहा। उस लड़की ने सीधे हमारे देवस्थान का रुख किया। यहाँ पर महादेव ने कहा कि बेटा कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, संसार में तुम एक माता नहीं बन रही हो, संसार में बहुत से हर जीव माता बनता है, ये एक प्राकृतिक देन है, इससे घबराओ नहीं। जब समय आएगा तो बच्चा स्वयं अपने आप पैदा हो जाएगा। जैसे पेशाब नहीं लगी, कितना भी प्रयास करो पेशाब नहीं लगेगी, कितना भी प्रयास करो शौच लेटरिन बाथरूम नहीं लगा है तो नहीं लगेगा। और जब समय आएगा तो आप नहीं रोक सकते, आपकी पैंट खराब हो जाएगी, आपकी नेकर खराब हो जाएगी, आप भरे समाज में अपमानित हो जाएंगे यदि आप रोकने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, आज हमारी बहन, बहू, बेटियां डॉक्टर के ऊपर न्यौछावर है। जो डॉक्टर करेगा, गोली कैप्सूल इंजेक्शन देगा, बस उसी के सहारे हैं। तो आज हम गर्भवती महिलाओं के लिए एक अमृत समान, अमृत जैसा, गंगा जल जैसा पवित्र और अमृत समान आज औषधि हम लेके आए हैं, जो आपके ही घर के अंदर है। हाँ जी, जब बहन, बहू, बेटियां गर्भ से होती हैं तो उनको लौह की आवश्यकता पड़ती है, उनको कमजोरी हो जाती है। डॉक्टर कहता फल फूल खिलाओ, कंदमूल फल खिलाओ, हर चीज़ खिलाओ, खूब बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाओ, काम धंधा मत करने देना। जबकि मैं बोलता हूँ, जब से बहू बेटी के गर्भ ठहरे, आप नियमित एक काम अगर करती हैं तो दो काम करने लगे। आपका शरीर कोई इधर उधर डिसबैलेंस ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें और बराबर काम करते रहें। काम करने से सारी कोशिकाएं तुम्हारी चलती रहेंगी और समय पर मुख्य द्वार अपने आप खुल जाएगा। जब आप काम नहीं करोगे तो आपकी सारी जो है ये कोशिकाएं सिमट जाएंगी, थक जाएंगी, बैठी बैठी स्वस्थ हो जाएंगी। जहाँ पर आप जोर लगाओगे तो जोर नहीं लगेगा, कितना भी जोर लगाओ वो कोशिकाओं को तुम जिंदा कर सकते हो, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चा गर्भ में आए तो अवश्य घर के हल्के फुल्के काम करे। ये नहीं कि बच्चे के पेट में, बच्ची के गर्भ आ गया, अब बेटा तुम मत करना, कुछ कोई काम मत करना, ये आप उसके लिए खिलवाड़ कर रहे हो। आप जितना प्रेम करते हो उसके ऊपर उतना ही कष्ट होता है। अब आ जाइए,
आपने देखा होगा कि डॉक्टर को लाल आयरन की गोलियां देते हुए कि लौह कम है, यानी कि लौह का जब कम होती है तो ताकत नहीं लगती है, शरीर के अंदर कमजोरी होने लगती है। जो लौह के कीटाणु हैं यही एक ताकतवर है, ऊर्जावान है। आप इनको हरी सब्जियों में, पालक में ले सकते हो, पालक में हरी सब्जियां आती है उनको ले सकते हो। उसके बाद में आप क्या करें, आपको चाहिए कि एक बर्तन जो लोहे का हो। जी हाँ, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं सबको मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपने घर के अंदर एक लौह का बर्तन जरूर रखें। भंडारा एक बार अपने भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें तो लोह के पात्र में, बहू बेटियां जब गर्भ धारण करें तो लोहे की कड़ाही में एक दिन जरूर भोजन करें। चाहिए तो लोहे के ही बर्तन में आप प्रतिदिन भोजन करें, गर्भवती हैं जब तक तब तक। और वैसे भी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके आइए पिछले इतिहास में घुसते हैं और ये स्टील को छोड़ दें। एल्युमिनियम, स्टील ये कैंसर बनाते हैं, शरीर में असहाय रोग पैदा करते हैं, और कोई भी इनमें खासियत नहीं, सिर्फ एक दिखावा है, आडंबर है। इसकी जगह पर आप अगर लोहे का पात्र लेते हो, लोहे की कढ़ाई लेते हो, लोहे के पात्र में आप खाना बनाते हो, रोटियां सेकते हो, तो ध्यान दीजिए कढ़ाई भी आपकी लोहे की, करछुल भी लोहे की। जितना लोहा आपको घिसेगा तो आपके परिवार में ही घुलेगा, जिससे आपके परिवार में कभी भी कोई हेमोग्लोबिन रोग नहीं होगा, कभी भी कोई व्यक्ति गठिया बाई का रोगी नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत बीमारियां हैं, गैस नहीं होगी, बदहजमी नहीं होगी, गुर्दों में पथरी नहीं होगी, फेफड़े स्वस्थ और मजबूत हो जाएंगे, आंत भी मजबूत होगी। यानी कि पूरा लौह का काम ताकत का है जो आप लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हो, और गोलियां लौह की खा करके मेडिकल से आराम कर रहे हो। तो आराम करो अवश्य, लेकिन घर के भंडारे को एक बार, एक पात्र हर व्यक्ति को चाहिए कि पीतल एल्युमिनियम छोड़ दे, लोहे का इस्तेमाल करे। लोहे का इस्तेमाल करोगे बच्चा मजबूत दिमाग वाला होगा, बलिष्ठ होगा, ताकतवर होगा। ये नहीं कि बुखार आ गया प्लेटें गायब हो गई। ये यही कहानी है प्लेटें गायब होने की, क्योंकि लौह आपने कढ़ाई में तो खाया नहीं, आपने लोह का तो इस्तेमाल किया नहीं, फिर आपके अंदर लोहा कहाँ से आए दुश्मनों से लड़ने के लिए। इसलिए आज भोले भाले बच्चे, पढ़ने लिखने वाले, जिनका मन चिड़चिड़ापन हो जाता है, मन हल्का है, कोई ठोस लौह की भांति है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने लौह के पात्र में कभी बर्तन में खाना ही नहीं खाया। क्या खाया, पैसे वाले हैं वो कैलोरी, वो लौह की गोलियां खा लेंगे, लेकिन पात्र में आयुर्वेद के रास्ते से शरीर को स्वस्थ करने में शर्म आती है। आज हर माता, बहन, बहू, बेटी, भाई, बंद, पढ़ने वाले, लिखने वाले, बुजुर्ग लोग, अगर बच्चों समय से पहले आपको बुजुर्ग नहीं होना है तो एक बार, एक दिन में अवश्य आपके घर में लोहे के पात्र में सब्जी जरूर बनाना चाहिए। आपको अगर शरीर के अंदर थकवाहट आ रही है, कमजोरी आ रही है, परेशानी आ रही है, चिड़चिड़ापन है, और एक जर्जर शरीर लग रहा है, समय से पहले बुजुर्ग लग रहे हो, तो आप लोहे के बर्तन में भोजन करें। तो दोस्तों, आज के बाद पीतल और स्टील के पात्रों में चावल और ये सब्जी वगैरह छोड़ दो। छोटी सी कढ़ाई लोहे की ले लो, लोहे की करछल ले लो, उसी से अपने परिवार का खाना भंडारा सिद्ध करो। मैं गारंटी करता हूँ, रोग जहाँ 10,000 रुपये आप रोग के देते हो साल में, वहाँ हो सकता है कि 100 रुपये, 200 रुपये ही आपके दवा में लगे, बाकी शरीर बलशाली हो जाएगा। जब इस मोबाइल के अंदर बैटरी चार्ज होगी तभी हम पूरे विश्व का कल्याण कर पाएंगे, और जब मोबाइल ही खराब है तो बताइए कैसे। जब आपके अंदर लौह ताकत ही नहीं है तो फिर वो सारी
ताकतें कहाँ से आएंगी, क्योंकि मेन लौह है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं और हर घर को एक सुझाव दे रहे हैं कि हर घर में एक लोहे का पात्र जरूर होना चाहिए, मिट्टी का पात्र जरूर होना चाहिए। दीपक जलाओ, खुशियां मनाओ और हमारे साथ आइए भजन करते हैं। कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, जब तक परमात्मा नहीं चाहेगा तब तक किसी का कोई भला नहीं हो सकता है, ये सत्य है। लेकिन कर्म आधारित जीव है। हमारे लिए आप भगवान हो, तुम्हारे लिए मैं भगवान हूँ, ये मैं बड़ा नजदीकी से देख रहा हूँ। लेकिन ना तो हम कह सकते हैं भगवान हम हैं और ना आप कह सकते हो कि मैं भगवान हूँ। एक दूसरे के पूरक हैं। वो शंकर का जगत है, बंधु जगदीशा है। साहब मिलेंगे सबूरी माँ, साहब मिलेंगे सबूरी माँ, हम तो राम नाम में रम गए भैया। साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रंग गए साहब। मालिक तेरे संग हो, मालिक तेरे संग बाबा, साहब तेरे संग हाँ। मालिक तेरे रंग बाबा, मालिक तेरे संग, हम तो राम नाम में रम गए साहब। साहब तेरे संग हम तो राम नाम में रम गए साहब। साहब तेरे संग